दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर एक ई विभाग की ओर से केंद्र सरकार की ओर से दो बड़ी अपडेट्स अभी अभी निकलकर सामने आ चुके दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी दोस्तों, इन दो बड़े अपडेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दें यानी कि आप सभी को देने वाले दोस्तों। पहला बड़ा अपडेट्स यार कि ईपीएस 95 हायर पेंशन की ताजा खबर, एरियर का ईपीओ का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपका जो 18 महीने का बकाया डी एरियर उस पर ईपीओ का बड़ा फैसला आया है। लाखों रुपए का यहाँ पर आप सभी के 18 महीने का बकाया डी एरियर को लेकर मामला आ चुका है। इसके हिसाब से दूसरा बड़ा अपडेट्स यार है कि जनवरी 2024 से 2024 से 50% होगा आपका महंगाई भत्ता, कर्मचारी को सैलरी के साथ मिलेगा इतना पैसा आप सभी को। जी हाँ दोस्तों, इन दो बड़ी अपडेट्स के बारे में जानेंगे विस्तार से जानकारी। इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा जरूर देखिएगा। साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करें, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए पेंशनदार को हम बात कर लेते हैं, आप सभी की जो पेंशन है उसको लेकर यानी कि इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट हम जानेंगे जो आपका कितना परसेंटेज जनवरी यहाँ पर नया साल में आपको कितना परसेंटेज महंगाई भत्ता बढ़कर मिलने वाला है, इसके बारे में पहले बड़ी अपडेट्स जान लेते हैं विस्तार से। तो आप सभी पेंशन धारकों को बता दूं कि जनवरी 2024 से यहाँ पर 50% आपको यानी कि मिलेगा डीए, कर्मचारियों को सैलरी के साथ यानी कि इतने ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर पैसे। जी हाँ, तो केंद्र सरकार की ओर से आप सभी का जो डी है, जो महंगाई भत्ता है, जो डीआर अलाउंस है, उसको लेकर यहाँ पर बड़ा अपडेट्स आ रहे हैं। दोस्तों आपके लिए नया साल बहुत ही खास होने वाला है, उसमें 46% जगह आप सभी को जो महंगाई भत्ता मिलने वाला है वो 50% यानी कि एआईसीपीआई इंडेक्स के सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक आपके लिए यहाँ पर कयास लगे जा रहे दोस्तों नया साल लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी या फरवरी के महीने में आप सभी को जो महंगाई भत्ता है वो 46% जगह यहाँ पर 50% मिलेगा। इसमें 4% की और आप सभी के महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर तो यहाँ पर सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा आप सभी ने कर दी है। जो जनवरी 2024 से कर्मचारी को जो डी है उसमें जबरदस्त यानी कि उछाल आने वाला है, यानी कि डीए में 50% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारी की सैलरी के साथ बड़े फायदे आप सभी को भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, आप सभी का जो डी है वो आपको इसमें जबरदस्त उछाल आया है। आपको 46% जगह यानी कि 50% यानी कि डी है जो यानी कि महंगा भत्ता है वो बढ़कर मिलने वाला है। साथ ही डी के साथ आपको जो न्यूनतम पेंशन बढ़कर मिलने वाले वो 9000 प्लस डी है। साथ ही 18 महीने का बकाया डी है, उसकी भी यहाँ पर आपके लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों कोरोना काल के समय यानी कि जो मतलब देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके हिसाब से यहाँ पर 3 किस्तों का जो 18 महीने का बकाया डीए था वो 3 किस्तों में आपके लिए जो रोका था, मतलब 3 महीनों का जो रोका गया था उसका आप सभी को पैसा यहाँ पर जनवरी या फरवरी यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि आप सभी को जो पैसे मिलने वाले वो 2,18,000 रुपए आप सभी के खाते में आने वाले। जहां सो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपका जो बकाया डीआरआर वो वहां पर यूं कह कि कोरोना काल से जो रोका गया था वो आप सभी को यहाँ पर जनवरी 2024 से आपको बढ़कर मिलने वाला है। वो हर कर्मचारी यानी कि 65 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशन धारकों को जो 18 महीने का बकाया डीआरआर उसका 2,18,000 रुपए हर कर्मचारी के खाते में आने वाला। दोस्तों ये आपको मिलना महंगाई भत्ते के साथ 50% के साथ मिलना शुरू हो जाएगा नए साल को देखते हुए। और साथ ही फिटमेंट फैक्टर वो आपको 2.57% की जगह अब 3.68% आप सभी को फिटमेंट फैक्टर भी यहाँ पर बढ़कर मिल सकता है। इसमें भी यहाँ पर अच्छी खासी आपके लिए बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही एचआर को लेकर बात कर तो आपको वहां पर जो महंगा बताया जो बकाया डीआर जो फिटमेंट फैक्टर उसके साथ एचआर आप सभी को 27% की जगह अब 30% एचआर का भी यहाँ पर लाभ बढ़कर मिल सकता है। दोस्तों डीआर अलाउंस के मुताबिक यहाँ पर इतनी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आप सभी को नए साल को देखते हुए यानी कि आ चुके। दोस्तों नया साल आपके लिए बहुत ही खास होने वाले। आज 29 तारीख हो चुके हैं, 2 दिन ही हालांकि आप सभी के लिए बाकी। दोस्तों 2 दिनों के अंदर जो नया साल आपके लिए लगने वाला है, तो नया साल बहुत ही पेंशनधारकों के लिए खास होने वाला है। नए साल में बहुत ही आपको बोनस है, जो पेंशन है आपकी न्यूनतम है, जो महंगा भत्ता है, जो डीआर अलाउंस है,
जो फिटमेट फैक्ट्री एचआर है उनके सारे आपको यहाँ पर नए साल में लाभ बढ़कर मिल सकता है 600। और हालांकि दिसंबर के महीने में आपको न्यूनतम पेंशन मिलेगी, यहाँ वो 7,500 प्लस डी है और वो एंड यानी दिसंबर के एंड महीने तक मिलने वाले। और महंगाई भत्ता 46% आप सभी को यहाँ पर बढ़कर मिल सकता है। इसके हिसाब से यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से जबरदस्त फैसला, यानी कि बड़ा फैसला आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर आ चुका है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर, तो अगली बड़ी खबर यार की मोदी सरकार हर साल मार्च के महीने यानी कि मार्च के अंतिम हफ्ते में जनवरी से जून तक 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, यानी कि इसमें वृद्धि करती है। केंद्र सरकार को भी यहाँ पर जनवरी 2024 के यानी जून तक के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करनी होगी। लेकिन मोदी सरकार साल 2024 में महंगाई भत्ता है यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मार्च महीने में नहीं बल्कि नए वर्ष की शुरुआत में ही यानी कि निर्णय ले सकती है, यानी कि फैसला ले सकती है। कारण यह है कि अगले वर्ष अप्रैल से मई तक होने वाले लोकसभा चुनाव है, उससे पहले आप सभी को जो 18 महीने का बकाया डीआर फिटमेट फैक्टर है एचआर है जो डेयर अलाउंस है आप सभी का, उनको आप सभी को यहाँ पर नए लोकसभा चुनाव से पहले इनका आपको लाभ बढ़कर मिलने वाला है। साथ ही न्यूनतम पेंशन का भी इसके साथ आपको भी लाभ बढ़कर मिल सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर, तो अगली बड़ी खबर महंगाई भत्ता आपके लिए कब यानी कि बढ़ेगा और किस तारीख को आपको बढ़कर मिल सकता है, इस मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। तो 52 तारीख को आप सभी को बता दें कि 2022 में मोदी सरकार ने 30 मार्च 2022 और 24 मार्च 2023 को महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया था। मार्च के पहले हफ्ते में 2024 के लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में यहाँ पर चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू होगी। ऐसे में केंद्र सरकार उसके बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी यानी महंगाई भत्ते में अच्छी खासी बढ़ोतरी यानी कर सकती है। यही कारण है कि जनवरी से फरवरी के बीच जो मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करके केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर सकती है दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर नया साल को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों को खुश करने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार व मोदी सरकार व सुप्रीम कोर्ट की ओर से अच्छा फैसला आपके लिए लिया गया है और इनका आप सभी को लाभ बढ़कर मिल सकता है। पेंशन धारकों को बहुत ही खुश करने वाली खबर इस वक्त की सामने आ चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर, तो कितनी बार महंगाई भत्ता आप सभी के लिए बढ़ाए, यानी कि 2020 से लेकर अब 2023 में यहाँ पर कितनी टोटल वृद्धि होगी, इस मुद्दे की बात करती। तो आप सभी को बता दें कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने अक्टूबर महीने में यानी कि 0.9% का उछाल देखा था। ऐसे में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सबसे बड़ा योगदान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत निर्धारित करने में यानी रहता है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखते हुए 2024 के जनवरी से जून अवधि के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही वर्तमान में आपको दिसंबर के एंड महीने में 46% यानी कि महंगाई भत्ते का लाभ बढ़कर मिलने वाला है और नए साल में इसमें 46% की जगह 50% आपको बढ़कर मिलने वाला है, यानी कि नए साल में भी 4% की यहाँ पर और बढ़ोतरी हो चुकी है दोस्तों। और वर्तमान में आपको 42% की जगह 46% यानी कि 46% का यहाँ पर लाभ बढ़कर मिल सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर, तो आप सभी को बता दूं कि क्या है बेसिक पे में डीए का विलय। तो दोस्तों इस मुद्दे की बात करते हैं, तो आपकी जो बेसिक पे यानी कि जो बेसिक पे है उसके जो डीए में विलय क्या है दोस्तों, इस मुद्दे की बात करते हैं। तो आप सभी पेंशन धारकों को बता दूं कि समाचारों में यानी कि समाचारों में लगातार यानी कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते की 50% होने पर इसका विलय बेसिक पे में होगा। इससे महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता बढ़ेगा। पर आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने ऐसे यानी कि 50% महंगाई भत्ता को बेसिक पे में विलय करने की भी सिफारिश की है, यानी कि यहाँ पर मांग की है दोस्तों। इसके साथ ही छठे वेतन आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी जो 50% महंगाई भत्ता बढ़ने और मिलने के बाद सरकार आठवें वेतन आयोग को बनाने से इनकार करती है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आपका जो बेसिक पे यानी कि बेसिक पे जो डी आप सभी को मिल रहा है 50%, वो आपको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़कर मिलेगा। और लोकसभा चुनाव
यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके बाद जो 8वां वेतन आयोग है उसकी आपके लिए यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि जो मतलब जो आपकी प्रक्रिया है ना, जो उसकी बातें यानी कि लागू हो जाएगी और 2025 में आपको 8वें वेतन का आयोग यानी कि बढ़कर मिलने वाला है। हालांकि आप सभी को जो लाभ बढ़कर मिलने वाला है वो आपको नए साल में 7वें कमीशन के मुताबिक टोटल 18 महीने का बकाया टीयर है, फिटमेंट फैक्टर है, जो न्यूनतम पेंशन है, एचआरए है, फिटमेंट फैक्टर है, इसके टोटल आपको 7वें कमीशन के मुताबिक यहाँ पर लाभ बढ़कर मिल सकता है। ऐसी बड़ी खबर आप सभी दोस्तों को यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट्स केंद्र सरकार की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। अब दोस्तों यानी कि अब दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करते कि ईपीएफओ की ओर से जो ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर यहाँ पर एरियर पर क्या आपके लिए बड़ा बयान आया दोस्तों, लाखों रुपए का क्या मामला है दोस्तों, इसके बारे में ईपीएफओ की ओर से दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर की बात कर, तो आप सभी को बता दूं कि यानी कि ईपीएस 95 यानी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के यानी कि आदेश के अनुसार पेंशन यानी ऑप्शन फॉर्म यानी कि पेंशन ऑप्शन फॉर्म भरने का सर्कुलर जारी हो चुका है। तभी से लोगों को यानी इस पेंशन को लेकर यानी कि भ्रम की स्थिति रही है। इसको प्रसारित कर लोगों को ऐसा गुमराह किया गया कि काफी बड़ा हिस्सा जो वर्तमान में नौकरी में है पेंशन का जॉइंट फॉर्म नहीं भर पाया। दोस्तों ऐसा पेंशनर्स गलती कर देते हैं, यानी कि जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म है वो भरना ही पड़ता है, नहीं तो यानी कर्मचारी पेंशन भोगी जो मेहनत करना यानी छोड़ देते हैं, वो मेहनत से काम नहीं करते दोस्तों। तो दोस्तों अब केंद्र सरकार का फैसला ये कि जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर के ही कर्मचारी पेंशन धारकों को यानी जो ईपीएस पेंशन बढ़कर मिलती है ना, वो ये फॉर्म भरने के बाद ही यहाँ पर बढ़कर मिल सकती है। इसके हिसाब से यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से यहाँ पर आप सभी की जो उच्च पेंशन है उसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट्स की बात कर, तो अगली बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों लिए यानी कि फोर्स के महामंत्री आगर सिंह ने कहा इस भ्रम को फैलाने में यानी कि मिडिल स्तर के अधिकारियों का एक वर्ग काफी सक्रिय रहा है, यानी कि सकारात्मक रहा है। इनके बकाया में आकर कर्मचारी का एक हिस्सा भी इस लाभ से वंचित रह गया है। तो यानी कि दुख की बात तो यह है दोस्तों कर्मचारी के लिए। इसके हिसाब से अब ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के कार्यान्वयन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक यानी अद्यतन सेट अपने सर्कुलर के रूप में जारी कर सभी यानी शंकाओं और भ्रम को दूर कर दिया है। जैसो ईपीएफओ ने उच्च पेंशन को लेकर यानी जो भी भ्रम है वो दूर कर दिया कर्मचारी पेंशनधारकों को। इसके हिसाब से आपको यहाँ पर लाभ बढ़कर मिल सकता है। इसके हिसाब से पेंशन में वृद्धि होने पर उसका एरियर मिलना या नहीं, इस सवाल के जवाब में ईपीएफओ ने कहा कि पेंशन भोगियों को पेंशन के बकाये का भुगतान यानी स्रोत पर आयकर कटौती में संबंधित आयकर प्रावधान का पालन करने की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। उच्च अंशदान की मांग के अनुरूप इस समायोजित किया जाता है। दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर की बात कर, तो आप सभी दोस्तों को यानी कि बता देना चाहता हूं कि जो आपकी पेंशन है जो वर्दी है जो 18 महीने का डीएरियर है उसके हिसाब से ईपीएफओ की ओर से उच्च पेंशन के साथ आपको 18 महीने का भी डीएरियर का लाभ बढ़कर मिल सकता है। तो दोस्तों नया साल में उच्च पेंशन का भी आपको लाभ बढ़कर मिलने वाला है। साथ ही इसके साथ ही 18 महीने का डीएरियर वो भी यानी हर कर्मचारी के खाते में आपके लिए आने वाले 2,18,000 रुपए यानी उच्च पेंशन के साथ, ये भी आपके लिए यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर, तो अगली बड़ी खबर यार की अपडेट किए गए यानी कि इस जॉइंट फॉर्म ऑप्शन को अपडेट किए गए इस योजना में पेंशन की गणना के फॉर्मूले के साथ साथ कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि 1995 के तहत उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प जमा करने के लिए आवश्यक कागजातों की भी यहाँ पर चर्चा यानी कि चल रही है। जैसो इसके हिसाब से यहाँ पर भी आपके लिए ईपीएफओ की ओर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर, तो अगली बड़ी खबर यार की उच्च पेंशन के लिए यानी कि 17.50 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त पड़ी, खास सवाल जवाब। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, तो आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर यानी कि बड़ी खबर और बड़ी अपडेट्स की बात कर, तो आपको बता कि ईपीएस के सदस्यों के लिए सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाती है और 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्ति हुए लोगों को उच्च पेंशन के लिए पात्र माने जाएंगे, जहां पेंशन प्रारंभ होने की तिथि 1/9/2014 से पहले की है और उन्होंने पेंशन का ऑप्शन यानी फॉर्म भी भर दिया है। इसके साथ ही चूंकि पेंशन प्रारंभ होने
की तिथि 1/9/2014 से यानी कि पहले की है और इसलिए पेंशनभोगी वेतन की गणना अंशदान के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाती है, जो 58 वर्ष पूर्ण होने की तारीख से 12 महीने की अवधि की में सेवा की अवधि होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यानी जो भी यानी कि 1/9/2014 से यहाँ पर रिटायर्ड हो चुका है, यहाँ पर यार उसकी वो गणना कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनको यानी कि अंशदान देकर 58 साल का जो भी कर्मचारी पेंशनर से वो मासिक वेतन का 12 महीनों का एक साथ ही यहाँ पर लाभ ले सकता है दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर उच्च पेंशन को लेकर भी 70 यानी कि मतलब 17.50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। इसके साथ ही आपको बता कि जो आपके लिए बड़ी खबर की बात कर तो ईपीएफ की ओर से उच्च पेंशन का लाभ आपको यहाँ पर जो 18 महीने का बकाया डीए है उसके साथ आपको यहाँ पर बढ़कर मिल सकता है। इसके हिसाब से भी आप सभी पेंशनधारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर यानी कि आ चुकी है। इसके साथ ही जो मतलब 1/9/2014 के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं तो उसके जवाब में सर्कुलर में दर्ज की है पेंशन योग्य वेतन की गणना अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाती है, जो निकाय की तारीख से यानी कि निकाय की तारीख से पहले यानी कि जिस माह उन्होंने 58 वर्ष पूरा किया है वे उसी यानी कि 60 महीनों की अवधि में प्राप्त वेतन और औसत पर यानी कि फिक्स होगी और उसके उस दिन से यहाँ पर जो उच्च पेंशन का लाभ है वो 58 साल के ऊपर कर्मचारी उनको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके हिसाब से यहाँ पर ईपीएफ की ओर से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर तो पेंशन फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो पेंशन का नया फॉर्मूला क्या है इसके हिसाब से आप कितना औसत और कितना वृद्धि करते हो दोस्तों, और कितना 58 वर्ष की आयु की हो चुके रिटायर्ड कर्मचारी है जो 2014 के बाद है उनको कितना लाभ बढ़कर मिलने वाला है। इसके बारे में बात कर तो 16/11/1995 के बाद मतलब कर सेवा अवधि गुणा 12 माह के यानी कि 12 महीनों को लास्ट वेतन के हिसाब से 12 माह के वेतन का औसत को 70 का भाग देने पर जो राशि आएगी वही पेंशन संबंधित कर्मचारियों को भी मिलेगी। या 12 माह का जो भी वेतन है और औसत है इसमें 70 का भाग देकर जो भी 12 महीनों के हिसाब से जो 70 का भाग दिया हुआ पेंशन आएगा वही 2014 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी हो चुके हैं उनको यहाँ पर लाभ बढ़कर मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बता देना चाहता हूं कि सितंबर 2014 के बाद जो भी रिटायर्ड होने वाले लोगों के लिए ये गणना यानी कि जो 2014 के बाद जो रिटायर्ड होने वाले लोगों के लिए ये गणना यानी कि 20 समान होगी यानी कि बराबर होगी। ऐसे में सिर्फ 12 माह के वेतन की जगह उनके वेतन के पिछले 60 माह के औसत वेतन पर भी यहाँ पर इसकी गणना की जा सकती है। इसके हिसाब से भी यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। इसमें 2014 से 2019 वाले लोगों की गणना दोनों पार्ट के औसत पर होगी। 2014 से लेकर 2019 तक जो भी कर्मचारी पेंशनधार रिटायर्ड हुआ है उनकी गणना दोनों पार्ट में एक समान की जाएगी दोस्तों। इसके हिसाब से भी यहाँ पर ईपीएफ की ओर से भी कर्मचारी पेंशनधार के लिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधार को लिए यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनधार को जो हायर पेंशन है और 18 महीने का डीआर को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से व ईपीएफ की ओर से यहाँ पर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 18 महीने का बकाया डीआर है, न्यूनतम पेंशन उच्च पेंशन है, जो फिटमेंट फैक्टर एचआरए है उसको लेकर भी यहाँ पर नया साल में आपको इतना लाभ बढ़कर मिल सकता है दोस्तों। इसके हिसाब से मैंने वीडियो में बताया उतना आपको नया साल लगती आपको जनवरी या फरवरी के महीने में लोकसभा चुनाव से पहले आपको इनका लाभ बढ़कर मिल सकता है दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी की बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप सभी पेंशनधारकों को यानी कि जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब फ्री में जरूर करें, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यानी कि इस वीडियो को लाइक यानी कि चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करें, साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पेंशनधार को हम पेंशन जुड़ी मिलते हैं अगली यानी कि आगामी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।